श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीबले यद विद्या दर्पणायते थकिता रुकिता कभी कहाँ ध्रुव में नदी प्रवाह आहे बाहे परवाह बिन चले सूरी शिवराह चले सूरी शिवराह। पंच परमेष्टि भगवंतों की श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूलनायक 1008 श्री चंद्रगिरी महातीर्थ के 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की विश्वशंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की भगवान महावीर स्वामी की संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की जय। गुरु बैणम भक्ति निर्झर की गवेषणा में चंद्रगिरी महातीर्थ जहाँ पर आचार्य भगवंत ने साधना की गहराई में चेतना के गहराव में उतरकर पार होने वाले भव्य जीवों को सत साहित्य की रचना की है। रचना तो आचार्य भगवंत ने मुनि दिगंबर मुद्रा को धारण करने के उपरांत गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी की संलेखना के समय पर मुनि विद्यासागर जी ने पूछा, आचार्य विद्यासागर जी ने पूछा, आगे मैं क्या करूँगा, कैसे रहूँगा। तो आचार्य श्री जी गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी ने कहा, गद्य को पद्य करना और पद्य को गद्य करना और बुंदेलखंड चले जाना। क्या कहा? बुंदेलखंड चले जाना। सो आचार्य श्री जी ने अपने योग और उपयोग को भटकने नहीं दिया, भ्रमित नहीं होने दिया, आकर्षित नहीं होने दिया। युग बदला, युग और युग की सोच और युग का चाल चलन भी बदलता रहा। लेकिन आचार्य श्री जी से एक बार जब किसी ने पूछा था कि चौथे काल में और पंचम काल में क्या अंतर है, आचार्य जी ने कहा, चौथे काल के हलुआ में और पंचम काल के हलुआ में क्या अंतर। हलुआ जानते हैं आप लोग? सीरा, कहीं कहीं सीरा बोलते, कहीं कहीं हलुआ बोलते। आटे का घी में सेक के शक्कर डाल के पानी से उसको एक मेक कर देते हैं और फिर मेवा मिष्टान इत्यादि जिसकी जैसी हैसियत है, अर्थात मूल गुण हलुआ और उसमें जो मिलाया जा रहा है ड्राई फ्रूट्स वो उत्तर गुण, और उसको स्वादिष्ट बनाया जाता है। तो आचार्य जी का कहना रहा, हलुआ में कोई अंतर नहीं है। अंतर सहनन के कारण घोर घोर तप इत्यादि नहीं कर सकता। छठम सप्तम गुणस्थान से आगे कि यहाँ पर यूँ कहूँ साधना
सहनन के कारण नहीं है। सो अपने उपयोग को साधक साधना में लगाए, ना कि सुविधा में। ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवंत ने इस युग को पथिक बनाने के लिए, मुक्ति पथ का पथिक बनाने के लिए, हमारे सोच के अनुरूप, हमारी सामर्थ्य के अनुरूप, क्षमता के अनुरूप, क्योंकि हम बहुत कमज़ोर हैं ना, इतने कमज़ोर हैं कि छोटा सा भी त्याग हमारे जीवन में संकल्प विकल्प का कारण बन जाता है। सो आचार्य ने एक बार कहा था, अपन सब लुटते बाजार में आए हैं। पंचम काल लुटता बाजार धर्म का। उसमें जैसे कि बाजार लगता है और सुबह ताज़ा ताज़ा मिलता है और शाम को बाजार उठते उठते लुटता है, छठे छटाए में लुटता है। तो फिर भी अपन उसमें से भी छांट लें और अपने विचारों की भीड़ में, परिणामों की भीड़ में दुनिया संकलेश करे, विसंकल्प विकल्प करे, लेकिन अगर हमें समझ और समझाने वाले गुरु मिल गए हैं तो हमें दुनिया को नहीं देखना है, दो नयों को देखना है। और दो नयों के माध्यम से हम अपने विचारों को, भावों को कैसा बनाएं? सम्यक बनाएं, उचित, अनुचित नहीं, उचित रास्ते पर चल करके अच्छा श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनाएं। श्रेष्ठतम जीवन जीना है तो अधिकतम देना, न्यूनतम लेना और श्रेष्ठतम जीना। सो आचार्य भगवंत ने श्रवण शतक में प्रभु को नमन करते हुए कहा है, योगी करे स्तवन भाव भरे स्वरों से, योगी करे स्तवन भाव भरे स्वरों से, जो है सुसंस्तुत नरों असुरों सुरों से, जो है सुसंस्तुत नरों असुरों सुरों से, बेवर्धमान गतमान हमें बचावें, बेवर्धमान गतिमान हमें बचावें, काटे सुकर्म सब विभाव मोक्ष हमें दिलावे, काटे कुकर्म सब विभाव मोक्ष हमें दिलावे। ये नमन है वर्धमान भगवान को। ध्यानाग्नि से मदन को तुमने जलाया, ध्यानाग्नि से मदन को तुमने जलाया, स्वानुभूति पीयूष सबको तुमने पिलाया। ध्यान अग्नि से मदन को तुमने जलाया, पीयूष स्वानुभव का सबको पिलाया। धारा सुरत्नत्रय हार अतः कृपालो, पूजो तुम्हें मम गुरु मद मेट डालो। ये गुरुओं को पूजने से हमारे मद मिटते हैं और आत्मा में दम आती है। क्या आती है? दम न ताकत। और ऐसी ताकत, ऐसी दम कैसी वाली? ताकत तो रावण में भी थी और राम में भी थी, लेकिन दोनों की ताकत में कितना अंतर। एक ने अपनी ताकत का उपयोग सीता को पाने के लिए किया और एक ने अपनी ताकत का उपयोग कर्म क्षय के लिए मुनि बन के
मोक्ष को पाने के लिए की। इसलिए महत्वपूर्ण ताकत नहीं है, महत्वपूर्ण उस ताकत को, उस शक्ति को किस अभिप्राय से प्रयोग किया जा रहा है। परम पूज्य आचार्य भगवंत के गुरु वर्णम के गवाक्ष से एक बार बहनों ने कहा कि आचार्य जी हम मीठे का त्याग करना चाहते हैं, शक्कर का, इसके ऑप्शन में आचार्य जी आप बताएं। तो आचार्य ने कहा इसके ऑप्शन में मीठा बोलना। क्या कहा? मीठे का त्याग करो तो मीठा बोलना। क्या सटीक! दुनिया कुछ भी हो जाए, बस जिसमें ना पैसा लगता है और ना कुछ और लगता है, फिर भी मीठा नहीं बोल सकती, प्यार से प्रेम से नहीं बोल सकती। तकिया कलाम बन गया उत्तेजना में बोलना, अनुचित बोलना। सो आचार्य भगवंत ने समय समय पर सबको सम्यक दर्शन से जुड़े रहने के लिए हमेशा अपने एक शब्द में शास्त्र दे देते, सार दे देते, जीवन का सार मिल जाता था। हम जिंदगी भर जिएंगे, शास्त्र पढ़ेंगे तो वो सार नहीं निकाल पाएंगे जो आचार्य जी हमें सब शास्त्रों का अनुभव के रस घोल घोल करके, जैसे माँ अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को घोल घोल करके क्या दे देती है? चुपचाप, पता ही नहीं चलता किसी को, नज़र लग जाएगी अगर पता चल जाए तो। ऐसे छुप छुप के घोल घोल करके आचार्य जी ने सब भक्त भव्यों को पिलाया है। अब वक्त है उनके प्रकल्पों को, जो सम्यक दर्शन के कारण है, युग पूर्ण करे। क्या? युग पूर्ण करे। सो सम्यक दर्शन का प्रकरण रत्न करंडक श्रावकाचार में आचार्य समंत्र भद्र जी भगवंत के माध्यम से चल रहा है। पूर्ण सम्यक दर्शन कब हो सकता है? तो 8 अंग से युक्त होने पर, लोक मूढ़ता का त्याग करने पर, क्योंकि 3 मूढ़ताएं हैं, लोक मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और देव मूढ़ता। तो आज कल आपने लोक मूढ़ता का, लोक में कुछ मान्यताएं हैं, रूढ़िवादी हैं, अंधविश्वास में है, उन पर आपको धर्म लाभ या सौ कल्याण मानकर सुख प्राप्त हो सकता है, उनको करना, मानना, मान्यता में उनको भी मनाना, इस प्रकार से लोक मूढ़ता है। आगे देव मूढ़ता का वर्णन करते हैं। बरोपलिप्सया साबान, बरोपलिप्सया साबान, रागद्वेष मलीमसाः, देवता यदुपासीत, देवता मूढ़मुच्यते। बरोपलिप्स्या आशावान, रागद्वेष मलीमसाः, देवता यद उपासीत, देवता मूढ़म उच्यते। वर उपलिप्स्या, वर मीन्स वरदान, उपलिप्स्या प्राप्त करने की इच्छा से, आशावान आशा से युक्त, रागद्वेष मलीमसाः राग द्वेष से मलिन, देवता देवों की यद जो उपासित आराधना की जाती है, तत् वह देवता मूढ़म, देवता देव मूढ़ता उच्यते कही जाती है। वर, कौन सा वर चाहिए? पुत्र नहीं है तो पुत्र मिल जाए,
धन नहीं है तो धन मिल जाए, इज्जत नहीं है तो इज्जत मिल जाए, विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह हो जाए। ऐसे लौकिक लाभों के लिए किसी भी जगह सिर झुका देना और भक्ति भाव दिखाना, यह क्या हो जाएगी? पूजा आराधना देव मूर्ता है। एक बात। दूसरी बात, जो सम्यक दृष्टि होता है वो सच्चे देव शास्त्र गुरु के मंदिर में सांसारिक प्रयोजन को लेकर के नहीं जाता है। सम्यक दृष्टि नहीं जाएगा, नहीं कहेगा भगवान से कि शरीर में रोग है, रोग ठीक हो जाए। क्या हम लोगों को अच्छे से कहते थे कि अगर तकलीफ है शरीर में तो भगवान से ये नहीं कहना कि हमारी तकलीफ ठीक कर दो, लेकिन दर्द में आप भगवान के मंदिर में जा कर के नमोकार मंत्र पढ़ना। हमें मांगना नहीं है, लेकिन अगर हम आर्तरौद्र ध्यान से बच करके, आर्तरौद्र ध्यान क्या कहलाता है? इष्टवियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान, इनमें हाय हाय करना, रोना, चीखना, चिल्लाना, कोसना, किसी को कोसने के लिए तो पूरा परिवार, पड़ोसी, रिश्ते सब पड़े हैं। तो इस प्रकार से ये ना करके सम्यक दृष्टि घर को ही मंदिर बना लेता है। जरूरी नहीं कि वो बार बार मंदिर जाए, 2 बार मंदिर जाए, लेकिन बीच में क्या करे? तो वह बीच में घर में ही वह मंदिर में जैसे भगवान होते हैं ऐसे ही घर में वह एक एकांत स्थान में बैठ करके नमोकार मंत्र पढ़ता है। और नमोकार मंत्र को पढ़ता है तो दर्द ठीक के लिए नहीं, बल्कि उपयोग दर्द में ना जाए। क्या? उपयोग और योग दर्द में ना जाए, क्योंकि दर्द में जाएगा तो फिर पीड़ा चिंतन समझ लीजिए हो ही रहा है। रौद्र ध्यान क्या कहलाता है? आर्त रौद्र ध्यान घरों में, बाजारों में, गृहस्थ जीवन में होता ही रहता है। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, ये आनंद मनाना। घर में अगर इनकम हो गई दुकान में, आज तो अच्छी इनकम भाई हुई, उसको पटा लिया है कि नहीं? अच्छे से काम काज हो गया, घर के आरंभ सारंभ, दीवारें अच्छी चमका ली घर की रंग रोगन से, कपड़े अच्छे धुल गए, बर्तन अच्छे मंज गए, क्या बढ़िया चमके हैं। ध्यान रखो, हिंसा के बिना ये चमके नहीं। गरम गरम पानी से कपड़े धोए, खौलता पानी नाली में गया, कितने नाली में जीव हैं, कोसन के जीव मराए, नदियन बिच चीर धुवाए, कोसन के जीव मराए। आलोचना पाठ शाम को पढ़ते हैं, लेकिन शाम को पढ़ने के साथ साथ संध्या शाम होते होते अपने जीवन में विवेक का, पश्चाताप का, प्रतिक्रमण का एक दीप भी जला लेना चाहिए। करना पड़ता है, ऐसे होना चाहिए कार्य। क्या? घर गृहस्थी के आरंभ सारंभ में आनंद नहीं, भगवान के मंदिर में जाकर के फिर पश्चाताप करना चाहिए कि कैसा मुझे ये भगवान ये करना पड़ता है, भूमिका है। जितना विवेक से कर सको उतना विवेक से शक्य अनुष्ठान में विवेक किया जा सकता है, लेकिन कुछ अशक्य अनुष्ठान है जहाँ पर क्या करें, पश्चाताप हो सकता, लेकिन इस कार्य को छोड़ा नहीं जा सकता। घर गृहस्थी में अगर आप सोच लो अब नहीं बना रहे रोटी क्योंकि हिंसा होती है गैस से, चूल्हे से, नहीं मांज रहे बर्तन, नहीं भर रहे पानी,
हिंसा होती, नहीं लगा रहा है झाड़ू, कितने जीव पैदा हो जाते। एक बरसात होती है रुकती है तो जीवों का संग्रह हो जाता है। तो अब क्या करें? गुस्सा करके उन पे गुस्सा उतारो? नहीं, ये भी जीव हैं, इन पर दया करनी है। इसलिए विवेक से, खड़ाऊ झाड़ू से नहीं, फुल बुहारू से धीरे धीरे उनको एक कोने में मैं कौन हूँ, ये जो मैं हूँ ये हैं। देखो ऐसी पर्याय इनको मिली है। यहाँ पर रौद्र ध्यान ना होकर के क्या होगा? धर्म ध्यान। दूसरी बात आचिस ने कहा है कि जब पीड़ा होती, दर्द होता, शरीर में रोग आता है, परंतु तुम्हें ही अकेले थोड़ी होता है। दुनिया में कितने लोग बीमार हैं, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से भरे पड़े हैं। मंदिर में जाके हे भगवान सबका दुख दूर हो। सामने वाले का, चाहे वो परिवार से जुड़ा हो, चाहे पड़ोसी से जुड़ा हो, चाहे राष्ट्र से जुड़ा हो, रिश्तों से जुड़ा हो, उसका भी दुख दूर हो। तो ये धर्म ध्यान है। अपना दुख दूर हो कहोगे तो आर्त ध्यान, और दूसरे का दुख दूर कहोगे तो धर्म। तो माता जी हमारा जीवन दूसरे के लिए पसीना बहाने का है। हम कमाएं और दूसरे को सुखी करने की प्रार्थना करें। धर्म तो इसी का नाम है। तुम कमाओ भी, गमाओ नहीं। अपव्यय मत करो। क्या? अपव्यय मत करो, अनर्थ दंड मत करो। हो सके तो जिसके अभाव है उस पर दान दे करके धर्म का प्रभाव छोड़ो, तुम स्वभाव में रहो। तो देव मूढ़ता फिर हमारे जीवन में, क्योंकि हम मंदिर में जाकर के देव मूढ़ता जैसी हमारे भगवान बीतरागी हैं, लेकिन हम उनसे राग की बातें मांगते हैं, संसार मांगते हैं। तो यहाँ पर भी हमने जैसे मिथ्या दृष्टि देव अपने भवनों आवासों में, अपने विमानों में एक जिनबिंब जिनालय, अकृत्रिम जिनबिंब जिनालय होता है, तो वो मिथ्या दृष्टि कुल देवता मानता है और पूजता है। सम्यक दृष्टि आराध्य देव मान करके उनको पूजता है। सो हमें भी अपने जीवन को टटोलना है, कहीं हमारे अंदर देव मूढ़ता तो नहीं पल रही। स्पष्ट कैसे कहें? आप जानते हो, जिन मंदिर के अलावा इधर उधर, यहाँ दिशाए वहाँ दिशाए, यहाँ मांग लो, यहाँ प्रार्थना कर लो, यहाँ चढ़ा दो, यहाँ सब इसी प्रकार के मन में भाव आते हैं, तो समझ लेना अभी हमारे मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। हम अपने इस मिथ्यात्व के उदय को, जैसा कि वो भील जिसने कौवे के मांस का त्याग किया, क्या अध्यक्ष जी आचार्य के श्रीमुख से सुना था? वो भील से महाराज ने कहा, पहले भील मुनिराज पर धनुष तीर छोड़ रहा था, तो भीलनी ने रोका, नहीं स्वामिन, ये वन देवता अहिंसा के देवता हैं, इन पर तीर नहीं छोड़ते हैं। किनारा तो वैसे ही मिल रहा है अब उसको, क्योंकि तीर नहीं छोड़ते तो भव सागर का तीर मिलेगा। फिर नमन किया तो मुनिराज ने ध्यान छोड़ा, और ध्यान छोड़ा तो तुम मांस का सेवन करते हो। हाँ महाराज, मैं तो भील जाति का हूँ, मांस तो मेरा भोजन है ही। तब मुनिराज ने क्या कहा? कौवे के मांस का त्याग कर सकते हो? क्यों नहीं, कौवे का मांस का त्याग कर सकता हूँ। इतने तो सारे जीवों का, एक कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, ये नहीं कहा महाराज ने। सब मांस खाना, कौवे का मांस नहीं खाना, बस इतना ही कहा, कौवे के मांस का त्याग कर दो। असाध्य बीमारी हो गई। वैद्यों ने, चिकित्सकों ने क्या कहा? कौवे का मांस खाना होगा। उसने कहा नहीं, कौवे का मांस तो ये भील नहीं खा सकता है, क्योंकि अहिंसा के देवता के चरणों में संकल्प किया है, जाए प्राण पर अब वचन नहीं जाएगा, संकल्प नहीं टूटेगा। ऐसा दृढ़ संकल्प, सम्यक दर्शन आ गया।
सम्यक दर्शन से सुशोभित हो गया, सब मांस खा रहा। हाँ, अब देखो, जब उसकी बहन मिलने आ रही थी तो उसके बहनोई आ रहे थे जंगल से, उसकी ही तो बहन के मिस्टर पति थे, तो वो उसका भाई मिलने आ रहा था उसकी बहन का। तो जंगल में पैदल आ रहा था, तो एक व्यंतरनी रोती हुई मिली। क्या बात है, क्यों रो रहे? बोले जिसको तुम समझाने जा रहे हो कौवे के मांस से दवाई खा लो तो असाध्य बीमारी दूर हो जाएगी, वो मेरा पति बनने वाला है, इसलिए मैं रो रही हूँ कि तुम उसके नियम को भंग कर दोगे, फिर मेरा पति नहीं बनेगा, फिर तो और नरक इत्यादि में चला जाएगा। वो जाके कहता है, जैसे ये भीलराज सुनता है, एक कौवे के मांस के त्याग से देव गति मिल रही है, देव बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, सब मांसों का त्याग कर दिया उसी समय। अब ये लौट रहा है जंगल से, पुनः रो रही है देवी। बोले अब क्यों रो रही हो? बोले अब भी मेरा पति नहीं बन रहा। बोले क्यों? बोले अकेले कौवे के मांस का त्याग करने से मेरा पति बन रहा था, अब तो वो ऊपर का पति बन रहा, वैमानिक देव बन रहा। ये होती है दृढ़ता। कुछ भी हो जाए मूढ़ता नहीं आएगी। कोई भी समझा लो तो हमें भी मूढ़ता का त्याग करना चाहिए। शरीर तो शरीर है, कल नहीं, आज नहीं तो कल जाने वाला है। आयु पूर्ण होगी तो जाएगा ही, लेकिन अपने व्रत ना जाएं, व्रत भंग ना हो, ऐसा समंत भद्र जी ने कहा है। सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना है तो हमें सांसारिक कामनाओं के लिए अन्य जो रागी द्वेषी होते हैं उनके पास ना जाए। हमने सुना है कि गीता में भी श्री कृष्ण ने ये कहा है कि जो भगवान की भक्ति निष्काम करता है, क्या निष्काम माने कोई इच्छा कोई कामना से नहीं करता है, वही भगवान को उपलब्ध होता है। अर्थात हर धर्म कहता है कि भक्ति कैसी हो, निष्काम हो। और किसकी हो? 18 से रहित हो उसकी। तो यह देव मूर्ता है। आगे गुरु मूर्ता का स्वरूप आप सभी को बताया जाएगा इसी भावना के साथ। बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की